अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ दिल की बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक महान हस्ती मेहरबान भाई। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेहरबान जी, सबसे बड़ी बात, आप समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। yes. और ये हमने भी देखा है, और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र में दिल्ली के जो लोग हैं, हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए किस तरीके से, किस किस संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं? नहीं, एक तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दिल्ली प्रदेश में सेक्रेटरी था, और पहले चांदनी चौक ज़िले में भी होता था, चांदनी चौक ज़िले में भी होता था, और सदर जिला जब था सदर जिले में भी कांग्रेस कमेटी में था, जनरल सेक्रेटरी था मैं, और बचपन से यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ छोटी उम्र से ही। आज जो है मैं लखुश रामलीला कमेटी जो लाल किले वाली है, जो लाल किले वाली लखुश रामलीला कमेटी में उसका वाइस चेयरमैन हूँ। और जो भाईचारा समिति हम लोगों ने चलाई थी, अहमद अली अंसारी ने, हम लोगों ने मिलकर 1990 के अंदर, जब रथ यात्रा बीजेपी की चल रही थी, हिंदू मुसलमानों में झगड़े करा रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उस ज़माने में अहमद अली अंसारी, हम लोग सरदार कुछ क्रिश्चियन भाइयों ने मिलकर भाईचारा समिति बनाई थी। उस समिति के बैनर पे हम काम करते थे हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। जगह जगह कॉर्नर मीटिंग करते थे, हिंदू मुसलमानों को मिलाया करते थे, और जब कोई फंक्शन होता था, यहाँ से कोई जुलूस निकलता था, तो हिंदुओं का निकलता था तो मुसलमान स्वागत करते थे, मुसलमानों का निकलता था हिंदू समाज के लोग स्वागत करते थे। तो जब से हम लोगों ने संस्था बनाई है 1990 से लेकर आज तक कोई झगड़ा फिसाद पुरानी दिल्ली के अंदर नहीं हुआ, ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है। ये जो भाईचारा समिति आप बता रहे हैं जी, इस लगभग कितने साल हो गए? ये 1990 के अंदर बनाई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, मंदिर अयोध्या का मैटर को गर्म कर रखा था, हिंदू मुसलमानों को आपस में बांट रहे थे, जो कि फतेहपुरी के अंदर भी काफ़ी झगड़ा फिसाद कराया गया था लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पे, और एक नया इमाम के त्रिशूल भी मारा गया था। तो उस समय हमें सोचा कि अपने देश को, अपने शहर को कैसे बचाएं। तो नेता अहमद अली, हमारे बड़े भाई थे अहमद अली अंसारी साहब, उन लोगों ने सुझाव दिया सब धर्मों के लोगों को इकट्ठा करो, अपने देश को, दिल्ली को बचाओ। तो जब हमने इस कमेटी बनाई थी, जैसे बताया आपने, लवकुश रामलीला में भी आप जुड़े हुए हैं। लखुश रामलीला कमेटी में मैं वाइस चेयरमैन हूँ। पिछले 30 साल से 89 के अंदर ये बनी थी। मैं जब से इसका मेंबर भी रहा हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। आज मुझे वाइस चेयरमैन बना रखा है। चेयरमैन हमारे पवन गुप्ता हैं, पीपी ज्वेलर्स वाले, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। उसमें भी हमने हज़ारों की तादाद में मुसलमान मेंबर बनाए हैं, ताकि हमारे शहर में भाईचारा रहे, गंगा जमुना की जो तहजीब है, जो एक हज़ारों साल से चल रही है, वो बरकरार रहे। मेहरबान भाई, अभी आप कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ के आप पार्टी की झाड़ू आपने अपनाई है, आप उसमें आए, क्या कारण है कि कांग्रेस छोड़ के आप झाड़ू में आप? नहीं, मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस के अंदर हम सेवा कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी लीडरशिप की कमी रही है, लीडरशिप की कमी रही है। कुछ बिजली के कारण रहे हैं, कुछ पानी के कारण रहे हैं, जो कि हम हमेशा, जब दिल्ली सरकार थी, हम अपने साथियों को, अपने एमएलए को, अपने मंत्रियों को समझाया करते थे कि बिजली पे थोड़ा ध्यान दो, जो बिजली आपने प्राइवेट करवाई है वो बिजली बहुत फास्ट भाग रही है। तो कुछ विधायक हमारे सीएम के साथ ऐसे लग गए थे जो हमारी बात को काट दिया करते थे, और उस बात को नहीं मानी गई, जिससे आज जो है कांग्रेस को बहुत मोटा नुकसान पहुँचा है, और फिरका परस्त ताकतें उभरी हैं। पर फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए केजरीवाल साहब आए, जिन्होंने फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करा है, और बिजली कम करी है, 200 यूनिट फ्री करे हैं, और उस क्या नाम है, पानी फ्री किया है, गरीब लोगों को बहुत फैसिलिटी मिली है, जो कि कांग्रेस को हम राय दे करते थे। और कांग्रेस के कुछ विधायक, हमारी सीएम जो थी शीला जी, बहुत अच्छी शरीफ लेडीज़ थी, उनको भड़का दिया करते थे, नहीं 24 घंटे लाइट मिल रही है, बिजली का रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से थोड़ा सा मनमुटाव सा रहा। फिर शीला जी की डेथ होने के बाद, राम बाबू शर्मा की डेथ होने के बाद ना, हम टूट से गए थे। टूटने के बाद हमें केजरीवाल जी के जब ये जो लॉकडाउन रहा है साल सवा साल का, उसके अंदर जो उन्होंने गरीबों की मदद करी है, अब ऑक्सीजन की मदद करी है, राशन घरों में बांटा है, हर वार्ड के अंदर 500-500 आदमियों को खाना भेजा है, उससे हम मुतमईन हो गए। ये सोचा कि हमें तो सेवा करनी है किसी भी रूप में, अपने शहर की, अपने देश की, तो किसी भी रूप में सेवा करें। जब कांग्रेस में एक्टिव नहीं हो पा रही, तो हमने आप पार्टी का दामन पकड़ा कि आम पार्टी का जो माहौल है वो इस टाइप का है कि गरीबों की सेवा करने का, रांड बेवों की सेवा करने का, इसलिए मैंने झाड़ू का हाथ पकड़ा है। आपने कोरोना की बात की, पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, और हमने सुना है कि
आपकी कमेटी ने, आपकी समिति ने भी बहुत मदद की है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जो हम लोगों से हुआ है, राशन वगैरह लोगों की बांटना, मदद करनी, अब ऑक्सीजन वगैरह बहुत लोगों को बांटे हैं। कुछ इमरान हुसैन से भी हमने मदद ली। इमरान हुसैन जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन लोगों से भी फ़ोन कर करके काफ़ी लोगों को हमने ऑक्सीजन भिजवाया। जबकि वो हम लोगों की वजह से परेशानी में आ गए थे। कुछ लोगों ने, वो बीजेपी के लोगों ने उनके ऊपर केस बनवा दिया था। हाई कोर्ट से उनको बाइज्जत वरी करा गया है, कह दिया था ये ब्लैक कर रहे हैं ऑक्सीजन, जबकि कोई पाई पैसा उन्होंने नहीं लिया, फ्री सेवा करी है बेचारों ने पूरी। और ना उन्होंने हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना दलित देखा, ना कोई क्रिश्चियन देखा, ना सरदार देखा। भेदभाव के उन्होंने सेवा करी है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सेवा करी है लोगों की, और बहुत क्षेत्रवासियों को सबको जोड़ के रखा है। आपका बचपन कैसा बीता, किन परिस्थितियों में? मेरा बचपन जो है जी, थोड़ा सा मतलब मेरे फादर बीमार रह करते थे, किडनी की प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी परेशानी का सामना करा। बड़ी मेहनतें करी हम लोगों ने, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मेहनत और समाज सेवा, ज़िंदगी का दो ही मकसद रहे। ना बीड़ी पीते हैं हम, ना सिगरेट पीते हैं, ना कोई पान खाते हैं, ना गुटखा खाते हैं। सिवाय घर से निकलने के बाद एक ही काम होता है, या तो किसी की मदद करके आनी है, सेवा करके आनी है, या अपना कारोबार करना है। इसके अलावा दूसरा ज़िंदगी का कोई शौक़ नहीं है। जैसे आपने बताया कि जिन परिस्थिति में थे, फादर भी बीमार रहते थे, तो पढ़ाई लिखाई में आप जो भाई बहन थे, कौन पढ़ाई लिखाई में सब बहन भाइयों को हमने करवाई है। हम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम रह गए थे, क्योंकि वालिद साहब की वजह से घर में हम बड़े थे, पर बाकी बहन भाइयों ने सबने पढ़ाई पूरी करी है। सब बहन भाइयों की परवरिश अच्छी हुई है। ये आपकी मेहनत और परिश्रम है, जो सब भाई एक तरह से स्टैंड है, हाँ। और आप भी एक अच्छी तरह से स्टैंड है। जी। मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूँगा कि जो कोरोना जैसे निकला, इस समय जो चल रहा है, जी। इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, कोरोना के लिए भी बहुत आदमी को एहतियाती करनी चाहिए। इसमें लापरवाही में हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हल्के में लेते ही काम ख़राब हो गया था। पहले भी गए साल भी हल्के में लिया था, ख़राब हो गया था। हम लोगों को मास्क का पूरा करना चाहिए, और जो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है उसका पूरा पालन करना चाहिए। गैप दे के बैठना चाहिए, मास्क जरूर लगाना चाहिए, जब तक पूरी तरीके से बीमारी ख़त्म ना हो जाए। एक आखिरी सवाल, युवा पीढ़ियों के लिए कुछ संदेश? नहीं, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं, गैप दे के बैठें। अभी ब्याह शादियों का टाइम नहीं है। 50 आदमी की परमिशन दे रखी है दिल्ली सरकार ने। 50 से ज़्यादा का कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।